जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय वीर बजरंगबली, जय हनुमान जी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे। और श्री सीताराम जी से, श्री राघवेंद्र से, देवाधिदेव महादेव से, वीर बजरंगबली हनुमान जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि आपके और आपके पूरे परिवार पे वो अपनी सदैव दया दृष्टि कृपा बरसाते रहे। पिछले कथा में आप लोग सुन लिए कि राम जी अब अयोध्या से चल दिए हैं। राम जी के जाने के बाद अयोध्या की क्या दुर्दशा है, ये आप लोग पिछले कथा में सुन चुके हैं। आगे अब राम जी पहुंचे हैं निषाद राज के पास, वहां तक आप सुने। अब उस कथा को हम लोग आगे लेके चलेंगे कि निषाद राज से फिर कैसे क्या सहायता लेते हैं श्री राम जी, श्री राघवेंद्र जी, और निषाद राज जी क्या क्या सहायता करते हैं, फिर आगे कहाँ जाते हैं और किस किस ऋषि मुनि से मिलते हैं। और फिर जब दशरथ जी इधर अयोध्या आएंगे तो माफ कीजिएगा, भरत जी जब अयोध्या आएंगे तब वो क्या दुर्दशा देखेंगे और माता कहेगी कि वो क्या क्या बोलेंगे, और दशरथ जी का क्या दुर्दशा होगी, और अभी वर्तमान में उनकी क्या दुर्दशा है, ये सब आप लोग आगे कथा में मिलेगा। श्री रामचंद्र जी ने केवट जी से, निषाद राज से नाव मांगी, पर निषाद राज नाव लाते नहीं है। वह कहने लगे, मैंने तुम्हारा मर्म, निषाद राज कहते हैं कि मैंने श्री रामचंद्र जी तुम्हारा मर्म अर्थात भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। मांगी नाव न केवटु आना, कहीं तुम्हार मरमु में जाना। चरण कमल रज कहूं सब कहीं, मानुष करनी मरी कुछ अहि। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। तरनी मुनि घरिनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। तुम्हारे उसी चरण को छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। अहिल्या जी की बात कर रहे हैं निषाद राज। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा, थोड़ा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार ना हो सकेंगे, और मेरी रोजी रोटी भी मारी जाएगी, अर्थात मेरी कमाने खाने की राह यही नाव ही तो है, यही खत्म हो जाएगी। देखिए कैसे निषाद राज कह रहे हैं, मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई तो मेरा धंधा है नहीं। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने अर्थात धो लेने के लिए कह दो। निषाद राज बहाना ढूंढ लिए कि कैसे प्रभु के चरण एक बार मैं धो लूं, लेकिन बहाना बनाया कि आपकी चरणों की बहुत लीला है। सुना है एक पत्थर को आपने छुआ था तो स्त्री बन गई। अगर यही आपकी पैर अगर हमारी नाव को छुए और स्त्री बन जाएगी तो मेरी दो पत्नियां, एक स्त्री तो मेरी पत्नी है, अब इस स्त्री को भी खिलाना पड़ेगा, पालन पोषण करना पड़ेगा, और मेरा जो रोजी रोटी का धंधा है वो नाव ही है। अगर यही नहीं रहेगा तो मैं करूंगा कैसे। इसलिए अगर श्री रामचंद्र जी आप सचमुच जानना चाहते हैं पार, तो एक बार अपना पैर मुझसे धुलवा लीजिए। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई भी नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब कुछ सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन चितई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखते और हंसते हैं। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई न कर जेई तो नाव न जाई। बेगियानु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारे हूं पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव भी ना जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है। जितनी जल्दी हो सके मुझे उस पार
उतार दे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवटहि निहोरा, जे ही जुग कियतहु पगहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, अर्थात जिन्होंने 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए निषाद राज से अर्थात केवट से निहोरा कर रहे हैं। समझिए कैसी लीला है प्रभु की। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खींच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति का स्थान पदनुखों को देखकर उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गए कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर माता गंगा भी हर्षित हो गई। फिर केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। जल लाकर अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता यह देखकर फूल बरसाकर सिहारने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि इस समय और कोई नहीं है, जो पुण्य की राशि केवट है। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल जो चरणों से धोया था उस जल को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वार अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार केवट ले गया। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री राम जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसकी दंडवत करते देखकर प्रभु की इसको संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भर मन से अपनी रत जटित अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई ले लो। केवट ने व्याकुल होकर फिर चरण पकड़ लिए और उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी है मुझे। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार बार आप मुझे जो कुछ देंगे प्रसाद में मैं सिर नवा लूंगा, सिर झुकाकर ले लूंगा। अर्थात जब आप 14 वर्ष बाद वापस आइएगा उस समय आप जो मुझे दीजिएगा वो मैं प्रसाद समझकर सिर झुकाकर ले लूंगा। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, बहुत प्रयत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट कर आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी के प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी ने निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई, हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल को हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। हे सीता, तुमने जो मुझको बड़ी विनती की, यह तो मुझ पर कृपा की और कोई मुझे बड़ाई दी है, तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम सदा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा तुम्हारा। मंगल के मूल गंगा जी ने वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देकर सीता जी आनंदित हो गई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया निषाद राज का और हृदय में दाह उत्पन्न होने लगा।
गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर, रास्ता दिखाकर 4-5 दिन या कुछ दिन चरणों की सेवा करके, हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्ण कुटी अर्थात पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, हे रघुवीर, आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। यहाँ निषाद राज कह रहे हैं कि कुछ दिन मुझे अपने साथ रखिए, आपको रास्ता बताऊंगा जहां जहां जाइएगा, और जहां आप सोचिए कि मैं अब 14 वर्ष यहीं रहूंगा, वहां मैं आपके लिए कुटिया बना दूंगा। कुटिया बनाने के बाद आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लिन्ह गुह हृदय हुलासु, पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लिन्हे, करी परितोष विदा तब किन्हे। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा कर दिया निषाद राज ने। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा मित्र निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चल दिए। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्रामक सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने फिर सुबह प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्रीवेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। 4 पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भंडार भरा हुआ है और पुण्यतम प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक है, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर है। ऐसे प्रयागराज की प्रशंसा होती है। गंगा, यमुना, सरस्वती संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी, गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चंवर है, जिसको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। ऐसी सुंदरता है प्रयागराज की। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उसके निर्मल गुणगणों का बखान करते हैं। पापों से समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव अर्थात महत्व कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य करते हुए इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का फिर दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का श्री रामचंद्र जी ने वहां पूजन किया। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भारद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। मुनीश्वर भारद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मणों जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों को फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया हो। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंद, मूल, फल और अंकुर लाकर श्री रामचंद्र जी और सीता जी और लक्ष्मण जी को मुनि ने दिया। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भारद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे। क्या कहते हैं कोमल वचन?
आज सुफल तपु तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु, सफल सकल शुभ साधन साजु, राम तुम्हें अवलोकत आजु। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं आज पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक ही प्रेम हो। जब तक कर्म, वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता है। मुनि के ऐसे वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको वहां सुनाया। राम जी ने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दे वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भारद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिवर्चनीय सुख का अनुभव भी कर रहे हैं। यह श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भारद्वाज जी के आश्रम पर आ गए। उस क्षेत्र के जितने साधु, संत, महात्मा, तपस्वी थे, जब उन्होंने खबर पाया कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी वन में आए हैं और वो भी भारद्वाज मुनि के पास, तो सारे ऋषि मुनि वहां पे आ गए कि हम भी उनका दर्शन करेंगे। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए फिर ऋषि मुनि वापस अपने आश्रम लौट गए। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और फिर प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ आगे चले। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं? मुनि ने मन में हंसकर कहा, श्री राम जी कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। फिर उनके साथ के लिए मुनि शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित होकर कोई 50 शिष्य आ गए। लगभग 50 के आसपास शिष्य आ गए। सभी का श्री रामचंद्र जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि ने चुन चुन कर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया प्रभु श्री रामचंद्र जी के, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर फिर आगे बढ़े। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर के साथ न रहने के कारण दुखी होकर फिर लौट भी आते हैं। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को फिर विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का जल था। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर के निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदर स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बहुत बड़ाई करने लगे। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाव गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोयुद्ध हैं और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिताजी का आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया जो इनको वन भेजा।
उसी अवसर पर वहां पर एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता था। वह वैरागी के वेश में था और मन, वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। वह तपस्वी देखने में इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ लोग देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रीतियों में है। गुसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे, जो ऋषि मिले थे श्री रामचंद्र जी से, जिसे कोई नहीं जानता था। उन्हीं की कुछ जो रामायण के ज्ञानी थे, जो राम के ज्ञानी थे, जिन्होंने रामायण लिखी, वो अपना अपना विचार वहां पे रख रहे थे। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ, पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह क्षेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। कुछ लोग जो श्री रामचरितमानस रामायण का जानकार हैं, जिन्होंने किताबें लिखी, कुछ लोग उसमें उन्हें हनुमान जी मानते हैं कि शायद ये हनुमान जी ही हैं जो रूप बदलकर श्री रामचंद्र जी को देखने आए। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। उस ऋषि का वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगाया। उसे इतना आनंद हुआ जब हृदय से लगाया, मानो कोई महादरिद्र मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके आपस में मिल रहे हैं। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से मंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित हो जाता है। अब इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं कि हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। अब यहाँ पे निषाद राज वापस चले गए श्री रामचंद्र जी के कहने पर। फिर सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी, तीन ही बचे, तीनों ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े वन के तरफ। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष और शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है। तिस पर तुम्हारे साथ एक स्त्री भी है जो सुकुमारी है। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता है। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चले। आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। ऐसे रास्ते में जो भी यात्री मिलते हैं श्री रामचंद्र जी से, वो ऐसे करते हैं। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहां जहां श्री रामचंद्र जी के चरण चलते जाते हैं, उसके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है।
रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा है। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं जो रास्ते में श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवरों और देवानियां भी उनकी बहुत बड़ाई करती है कि धन्य है वो नदी जिसमें श्री रामचंद्र जी स्नान कर रहे हैं। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जाकर बैठ जाते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी भी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते हैं और सिंहाते भी हैं। पर्वत, वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब भी किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब अपने अपने घर और काम काज को भुलाकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं, जिस जिस रास्ते से प्रभु जा रहे हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी हो जाते हैं। गांव वाले दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। उनकी दशा का वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। एक चिंतामणि नहीं, बहुत सी चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो भाइयों, पता नहीं फिर राम का दर्शन होगा कि नहीं होगा। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ ही चलने जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में धारण कर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर, मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। कोई बड़की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए प्रभु, फिर चाहे अभी चले जाइए या चाहे सवेरे जाइए। उसी में कोई घड़ा भरकर पानी लेकर आता है और कोमल वाणी से कहते हैं, हे नाथ, आचमन तो कम से कम कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया। अब यहाँ पे आप ये समझ जाइए कि क्यों देवता, जब राज तिलक राम जी को मिलने वाला था तो क्यों देवता परेशान थे। वो क्यों सरस्वती जी को भेजे कि जाके कुछ कीजिए कि राम जी को वनवास मिले। अगर श्री राम वनवास नहीं किए होते तो इतने लोगों को कैसे भवसागर पार कराते, गांव वालों को कैसे दर्शन देखे, ऋषि मुनियों को कैसे दर्शन देते। यही कारण था कि राम जी का वनवास आना जरूरी था। और आगे तो आप जानते ही हैं, दशानन का वध, कुंभकर्ण का वध, दशानन के पुत्रों का वध और भी राक्षसों का वध, वो भी कारण था। और एक ये भी कारण था कि जो जंगल में रहते थे कोल, भील, नगरवासी, उन सबों को भी दर्शन देना था प्रभु श्री रामचंद्र जी को। सब लोग टकटकी लगाए। वहां श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेव के मन मोहित हो जाते हैं। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल्व आदि वस्त्र पहने और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण भी सुशोभित हो रहा है। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट है। वक्षस्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह भी शोभित हो रहा है। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर वहां देख रहे हैं। प्रेम के प्यासे वे गांवों के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह जाते हैं जैसे दीपक को देखकर हिरणी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। गांवों की स्त्रियां
सीता जी के पास जाती है, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण कुछ पूछते हुए सकुचाती है। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं, हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती है। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी अर्थात गंवार बूझकर जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही परम सुंदर हैं और स्वर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में भी जो हरित और स्वर्ण की आभा है वह इनकी हरिणीता भनील और स्वर्ण कांति एक कण के बराबर भी नहीं है। श्याम और गौण वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र है। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेव को जलाने वाले ये तुम्हारे कौन लगते हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन सीता जी मुस्कुराई। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से संकुचा रही है, अर्थात बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच है। हिरण के बच्चे के सुदृश नेत्र वाली और कोकिल सी वाणी वाली सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश लजाते हुए अपने चंद्रमुख को आंचल से ढक कर और प्रियतम श्री रामचंद्र जी की ओर निहार कर बाहें टेढ़ी करके खंजन पक्षी से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हो। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, अर्थात आशीर्वाद देती हैं और शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा नहीं छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं जिसमें आप फिर इसी रास्ते वापस लौटें और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम और प्यासी देखा और मधुर वचन कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदिनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गया मानो विधाता दी हुई संपत्ति वापस छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मन को अपने साथ ही लगा लिया प्रभु ने। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे पुल्टे हैं। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष, पेड़ और समुद्र को खरा बनाया। उसी ने इस राजकुमारों को वन में भेजा है, वही विधाता। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए हैं। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही बनाए हैं, जब इनको पैदल चलना पड़ रहा है। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किसके लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। विधाता ने जब ऐसे सुंदर युवकों को पेड़ों के नीचे सोना पड़ता है, जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वलकल्प वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े बिना व्यर्थ के ही बनाए हैं, ऐसे गांव वाले सोच रहे हैं।
जो ये कंद मूल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही बना है। उसी में कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए हुए ये मनुष्य नहीं है। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहां तक वेदों ने वर्णन करके कहा है वहां तक 14 लोकों में ढूंढ कर देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहीं मिलेंगी? कहीं भी नहीं। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हें देखकर विधाता का अनुरक्त मुग्ध हो गया, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया विधाता ने, परंतु कोई इसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है विधाता ने। इस प्रसंग को मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। गांव लोगों में सब तो कहते हैं कि इतने सुविधाएं विधाता के बनाने के क्या फायदे, जब ऐसे सुंदर युवकों को नहीं, ऐसे राजकुमारों को नहीं मिल रहा। उसी में कहता है कि नहीं, ये दोनों युवक और स्त्रियां अपने आप प्रकट हुई हैं और ये इतनी सुंदर है कि 14 लोकों में इनके जैसा कोई नहीं है, तुम ढूंढ के देख लो। और इसी ये अपने आप प्रकट हुए हैं, इसी जलन के कारण विधाता ने इनको जंगल में भेज दिया है, ताकि कोई ये ना कहे कि विधाता से भी अच्छा कोई बन सकता है, जो विधाता बनाए, इसीलिए इनको जंगल में भेज दिया। उसी में से कहते हैं, हाँ हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में भी ये बड़े पुण्यवान है। इनको देखा है जो देख रहे हैं, और जो देखेंगे वो सभी बड़ भागी होंगे। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर कर सब नेत्रों में प्रेमांसुओं का जाल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सोह रही हो, अर्थात दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्तों को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया? कम से कम सारे रास्तों को तो सुंदर अच्छे फूलों से भरा विधाता बना देता, अगर इन्हें वनवास देना ही था तो। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे सीताराम जी को नहीं देख सके। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे, और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और उनका जन्म परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर फिर लौट आते हैं। गर्भवती, प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते हैं और पछताते हैं। इस प्रकार जहां जहां श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहां वहां लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। सूर्य कुल रूपी कमुदिनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन पाकर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते वे राजा रानी अर्थात दशरथ जी और कैकेयी को दोष लगाते हैं। कोई ये कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। कहते हैं वे माता पिता धन्य जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वह नगर धन्य है जहां से ये आए हैं, वह देश, वह पर्वत, वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहां जहां ये जाते हैं। देखिए गांव के लोग कैसे कैसे बात कर रहे हैं आपस में। जो श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और जो नहीं देख पा रहे हैं वो तो अफसोस खा ही रहे हैं। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही है। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे श्री रामचंद्र जी है, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों ही बड़े शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में
माया सुशोभित होता है। इस कथा को हम लोग आज फिर यहीं रोकेंगे। अब अगले कथा में हम लोग जानेंगे कि अब प्रभु श्री रामचंद्र जी किन से मिलते हैं और आगे कौन कौन सी नर लीला करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय, माता सीता की जय, पिता दशरथ जी, पिता जनक जी की जय, राम चारों भैया की जय, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी की जय, शिव शंभु भोले भंडारी की जय, माता पार्वती की जय, पवन सुत हनुमान की जय, अपने अपने कुल देवी देवताओं की जय, अपने इष्ट की जय, चराचर जीव की जय। जय जय श्री सीताराम।